अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जहां मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन के दर्जे हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। रियासत के अजला खम्मम, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म, नलगुंडा और दिगर मुकामात पर दर्जे हरारत तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजला के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफुल उम्र अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। ठंडे मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स की फरोख्त में भी इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शदीद धूप में बाहर ना निकलें। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के पेश नजर मुलतवी अहलियती इम्तिहानात की तवारीख का अब से कुछ देर कबल ही ऐलान किया गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ मुनक़िदा इजलास में हायर एजुकेशन काउंसिल के सदर नशीन पापी रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद अज़ां तबादला ख्याल के बाद अहलियती इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6-9 जुलाई एमसेट एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद होगा। 1 जुलाई को पॉली सेट, 4 जुलाई को ई सेट, 13 जुलाई को आई सेट, 15 जुलाई को एट सेट मुनक़िद होगा। 3 जुलाई PGE सेट और 10 जुलाई को ला सेट ओला PG सेट मुनक़िद होगा। नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल में आउट पेशेंट वार्ड में मौजूद डस्टबिन में नौमौलूद की दस्तयाबी से सरासीमगी का माहौल छा गया। कोई नामालूम खातून ने उसे नौमौलूद को वहां छोड़कर चली गई। उस नौमौलूद की तिब्बी जांच के बाद नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से बताया कि एक नामालूम खातून ने आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे उस नौमौलूद को वहां छोड़कर रवाना हो गई। 7 बजे हॉस्पिटल का अमला जब साफ सफाई कर रहा था, तब उन्हें ये नौमौलूद दस्तयाब हुआ। नल्लाकुंटा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद में हेयर कटिंग सैलून्स तो खुल गए हैं, ताहम लोग हुनूज उन दुकानात को जाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अगर कोई भी मुतासिर शख्स के बाल बनवाने के लिए इस्तेमाल की गई कैंची उनके बाल काटने के लिए इस्तेमाल की गई तो वो भी कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। अमूमन उन सैलून्स में सियासत, बिग बॉस व दीगर उमूर पर गुफ्तगू होती थी, ताहम अब ये भी गुफ्तगू नहीं हो पा रही है। शहर के इलाके बेगमपेट में एक सैलून चलाने वाले श्रीनिवास ने कहा कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही ग्राहक को दुकान में आने की इजाजत दे रहा है, साथ ही ग्राहक के दुकान में दाखिल होने से पहले ही उसके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। उसका कहना है कि वो दुकान खोलने से गुरेज कर रहा था, ताहम दुकान खोलना उसकी मजबूरी है। उसने कहा कि कारोबार के अहिया के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ और आग भड़क उठी। चंद घंटे कबल ही ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियां आ रही थीं। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला महकमे बरक़ी को दी, लेकिन इस दौरान ट्रांसफार्मर फट पड़ा और आग के शोले आसमान को छूने लगे। मुकामी अफराद ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। मलकाजगिरी एक प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ी के साथ साथ इनोवा को नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक RK नगर विष्णुपुरी कॉलोनी में आज सुबह नामालूम अफराद ने गाड़ियों को जला दिया। इत्तला के साथ ही ACP नरसिम्हा रेड्डी और इंस्पेक्टर मनमोहन ने पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वजारत सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,654 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों के आने के साथ ही मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 1,25,101 हो गई है। जुमा को कोविड-19 से 137 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 3,720 लोगों की जान जा चुकी है। मुल्क में अभी 64,597 पॉजिटिव केसेस मुस्बत मामले हैं, जबकि 51,783 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जुमा को कोविड-19 से जिन 137 लोगों की मौत हुई है, उनमें महाराष्ट्र में 63 अमवात, गुजरात में 29 और दिल्ली में 14 अमवात हुई हैं।
महाराष्ट्र में कुल मामले 44,582 तक पहुंच गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 14,753 मामले सामने आए हैं। मुसलसल छठा दिन है जब महाराष्ट्र में 2,000 मामले सामने आए हैं। सऊदी अरब बेशुमार मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम ममालिक में ईद उल फित्र इतवार को मनाई जाएगी, जबकि कोरोना वायरस के मद्देनजर उन सभी ममालिक में ईद के दिन कर्फ्यू नाफिज किया गया है और मस्जिदों को बंद रखा गया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के अफसरान ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के खतरे के पेश नजर कल यानी रमजान के आखिरी जुमा को भी मसाजिद बंद रही। यह रमजान के माह का आखिरी जुमा था, लेकिन मक्का मदीना में भी मस्जिदों में सिर्फ इमामों ने ही नमाज पढ़ी। मिस्र, तुर्की, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद उल फित्र इतवार को मनाई जा रही है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।